स्पीकर यहाँ पे बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने बातचीत की है कि गवर्नमेंट जवाब दे। गवर्नमेंट सर, मैं हैरान हूँ कि ये सियासी बसीरत रखने वाले शख्सियात जो हैं ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये इसी तरह मुतरादिफ है कोई कब्र खोद के उस पर लेट जाए और खुद चले अपने ऊपर रखे और कहे मेरे ऊपर मिट्टी भी डाल दो और कब्र तदफीन का प्रोसेस मुकम्मल करो। ये उन्होंने अपने साथ वो हाल की है। और इनके राजा साहब के सवालों का जवाब इनसे पहले मुस्लिम लीग नून के फाजिल रुकन साहब ने जो सब तकरीर की थी उसमें ही सारे थे। जनाब स्पीकर, जो हम लोग इस हाउस पे मैं बार बार एक बात करता जा रहा हूँ, बारूदी सुरंगे, वो बारूदी सुरंगे किधर से आई? वो इन हुकूमतों ने लगाई हैं। वो बारूदी सुरंगे क्या है? वो आपकी कैपेसिटी चार्जेस या कंपल्सरी चार्जेस, आप बिजली खरीदे या ना खरीदे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। 2013 में जनाब स्पीकर ये था 185 अरब रुपया। अभी आप सुनते रहे। इसके बाद जनाबे वाला इन्होंने बिजली लानी शुरू की। इन्होंने कहा जी हम लोग कारखाने लगाते हैं, महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने किए, उसको बैनुल अक़वामी मंडी में कंपेयर करें वो भी महंगे। इन्होंने जो आपकी डॉलर इंडेक्सेशन रिटर्न्स थी वो भी दी। इसके साथ साथ जिस वक्त इनकी हुकूमत खत्म हुई जनाब स्पीकर, इन्होंने बजाय इसके कि ये सस्ता ये लोग लाते रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने महंगी बिजली के कारखाने लगाए और 2018 में जनाब स्पीकर कैपेसिटी पेमेंट्स, कंपल्सरी पेमेंट्स जो आपने हर सूरत में अदा करनी होती है वो 642 अरब रुपए तक पहुंच गई थी। उसके बाद जनाब स्पीकर ये 467 अरब रुपए थे। 2020 में यही कैपेसिटी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट 860 अरब रुपए पे चढ़ गई। आप मुझे बताएं कौन सा कानून है? मुझे बताएं इनकी नाअहली की वजह से कौन सा कानून है आपके पास? क्या कानून है? क्या रूल है? गलत इन्होंने तरीकेकार से अपनी प्लानिंग की। बता दें मुझे, और ये बता दें, मैं उसकी करते इसके बाद आप बता दें। आप बता दें 2023 में ये जाके 1455 अरब रुपए पी जाएंगी। तो हमारे साबिक वजीर आजम राजा साहब पूछ रहे थे कि ये क्यों हो रहा है। ये आप अपने इत्तेहादियों से पूछे कि इन्होंने पाकिस्तान की अवाम को क्यों गिरवी रखा, इन्होंने ये बारूदी सुरंगें क्यों लगाई हैं। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, ये बिजली के रेट के बारे में और मायदों के बारे में पूछ रहे, तो मैं जरा याद दहानी के लिए कराता हूं कि एक मायदा था जिसका नाम था कारके। वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट का पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने जा रहे थे। इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उसको हमने नेगोशिएट करके वहां से स्ट्रक्चर करें। आप मुझे वहां से स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। तकरीबन 50 से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अभी तकरीबन कंप्लीट कर ली है और तकरीबन मुल्क को 800 अरब रुपए की सेविंग आपको मिलेगी और हुकूमती कारखाने भी उसमें डाले तो ये तकरीबन 2500 से लेके 3000 अरब रुपए तक की ये सेविंग इंशाल्लाह ताला आएगी। ये लोग क्यों नहीं कर सकते थे? ये इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि बदउनवानी के ऊपर इनकी सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे। जनाब स्पीकर, मैं आता हूं अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे। रिन्यूएबल एनर्जी के रेट, शमसी तवानाई जो मुस्लिम लीग नून और ये पहली हुकूमतें करती रही थी, सोलर के रेट 24 रुपए फी यूनिट था। इमरान खान साहब की हुकूमत आई है जनाब स्पीकर, वही रेट जो अभी जो टैरिफ निकला है पिछले साल 1.5 साल में 6.5 रुपए फी यूनिट पे आ गया। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की पीटीआई हुकूमत आने की वजह से कोई शमसी तवानाई कोई दुगनी हो गई है, कोई हवा तेज होने लग गई है? बुनियादी तौर पे जो उस चीज का अंसर खत्म हुआ जनाब स्पीकर, वो था बदनवानी, करप्शन। उसका रोकथाम था। लोग ब्रीफ केसेस लेके पहले दफातर में जाते थे, वो हमने खत्म किया है और उसका हम लोग अभी ये चीज देख रहे हैं। जनाब स्पीकर, हम लोग अभी आते हैं जनाबे वाला गैस के ऊपर भी जो ये फ्यूल मिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। 70% पाकिस्तान की एनर्जी इन दो हुकूमतों की गलत पॉलिसीज की वजह से आज हम लोग खुमियाजा भुगत रहे हैं। 6.5 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान का ज़रा मुबादला जो है वह मुल्क से बाहर जाता है कि हम लोग फ्यूल इंपोर्ट करें। ये इनकी नाअहली और गलत प्लानिंग और बदउनवानी की वजह से। जनाब स्पीकर, ये इससे आगे आ जाते हैं, ये कहते हैं कि जी ये कीमतें क्यों ज्यादा हुई,
इनके वक्त में, ये मेरे पास स्टेटिस्टिक्स मौजूद है, जनवरी 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उस वक्त फ्यूल ऑयल जो यूज हुआ था 49% जनवरी के महीने में हुआ था। 2017 का आप टोटल भी देखें, तकरीबन 30% तक ये लोग पूरे साल इन्होंने फ्यूल ऑयल इस्तेमाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, हम लोगों ने पूरा साल जो पिछला गुजरा है सिर्फ 4% इस्तेमाल किया। कहां 30%, कहां 4%, और यह भी मगरमच्छ के आंसू हो रहे हैं। गरिबान में झोंके इसके साथ साथ आ जाएं जनाब स्पीकर। मैं मुख्तसरन आपको बताता हूं, इकोनॉमी के बारे में बात ये कर रहे थे, मैं आपको खुद बताता हूं। यहां पे हमारे फाजिल रुकन मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये बात कर रहे थे कि जी IMF में जल्दी जाना चाहिए था, इसका मतलब है वही कब्र वाली बात मैं खुद कह रहा हूं कि खुद ही उन्होंने अपनी कब्र खोदी, खुद ही उसमें लेटे, खुद ही ऊपर चैलेंज डाल के मिट्टी भी अपने ऊपर डाल रहे हैं, खुद ये एडमिट कर रहे हैं कि PTI हुकूमत को जल्दी IMF पे जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? क्योंकि आप लोगों ने जो यहाँ पे बारूदी सुरंगें लगाई थी उसका खुमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दो पार्टीज की है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून शामिल है, दोनों पार्टी जिन्होंने इस नैज पे पाकिस्तान को पहुंचाया था। इसके साथ साथ वो कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने डिवैल्यूएशन का सिलसिला शुरू किया था? वो वही फाइनेंस मिनिस्टर है जो हर दूसरे दिन जाके ट्वीट गलत बयानी करता है। इनकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का गलत बयानी पे वो ट्वीट करता है, आखिरी दिनों में आया था। उसके साथ साथ उसने साबिक अपने वजीरे खजाना की पॉलिसीज को रिवर्स किया और डिवैल्यूएशन का इफेक्ट शुरू किया। वो कब शुरू हुआ? ये इनकी हुकूमत में इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, या वो इनके साबिक वजीरे खजाना की पॉलिसी या सही थी तो इन्होंने डिवैल्यूएशन का इफेक्ट क्यों शुरू किया? ये जरा स्टेटिस्टिक्स उठा के, शुमारियात उठा के देखें जनाब स्पीकर। फिस्कल डेफिसिट अरूज पे, मुझे याद है मेरे भाई असद उमर साहब, मैं, हमारे चंद साथी दिसंबर 2018 में बनी गाला में बैठे थे और असद उमर साहब प्रेजेंटेशन दे रहे थे और वहां पे हम लोग पीपल्स पार्टी को बुरा भला सारी दुनिया कहती है, 10% कहते हैं, जो मर्जी कह दे, पर ये जिस वक्त बरतरफ हुए थे 2013 में, 2 महीने का जरा मुबादला पीछे ये छोड़ के गए थे। मुस्लिम लीग नून बरतरफ हुई थी 2018 में, जनाब स्पीकर 2 हफ्तों का भी जरा मुबादला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। ये तो खजाने का बेड़ा गर्क करके गए थे। इस तरह कोई दुश्मन की फौज भी मुल्क के साथ नहीं करती जिस तरह ये किया, इन्होंने किया। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जनाबे वाला कि ये कर्जों की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इनके गुनाहों को हम लोग साफ कर रहे हैं। इनके जो जितने गुनाह हैं वो हमारी ऊपर मुसीबत आई हुई है। कर्जा जो इन्होंने लिया था, रिकॉर्ड कर्जे, उसकी सूद की अदायगी के लिए हम लोग अदायगी कर रहे हैं। इनकी वजह से ये सर्कुलर डेट के बारे में इन्होंने बात की, मैंने सामने रख दिया। किसी भी साल आप ये देख लें कि कैपेसिटी पेमेंट्स एक साल से दूसरे साल पे जो इंक्रीज होती है वो उस लेवल से कम है जितने से सर्कुलर, मतलब वो कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा है जिससे सर्कुलर डेट ज्यादा हो रहा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का उसमें कुछ अमल दखल नहीं, इनकी वजह से। जनाब स्पीकर, अभी आगे आ जाए, ये आप एक्सपोर्ट्स के जमाने में इनकी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 20 से 23 अरब डॉलर थी, इंपोर्ट्स 60 अरब के करीब थी। टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट जो था तकरीबन 20 अरब डॉलर पे पहुंचा था। वो हालात मुल्क के नहीं थे और प्राइवेटली इनके सीनियर मेंबरान नून के ये जाके जगह जगह पे कहते थे कि हमें मालूम है हमें हुकूमत नहीं मिलेगी, लोग हमें इलेक्ट नहीं करेंगे। ये शिकस्त खुर्दा ज़हनियत से इलेक्शन में गए थे और ये नहीं चाहते थे, कहते थे कि आगे हमने जो हालात छोड़े हैं, आने वाली हुकूमत के लिए जो मुसीबतें हैं वो अल्लाह ही उनको संभाल सकेगा। इनके जहन में इन्होंने डिलिबरेटली कस्तन ये सारी चीजें की थी। अभी आते हैं जनाब स्पीकर, हम लोग आते हैं इस वक्त अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस वक्त तकरीबन 14.5% ग्रोथ आ रही है। टेक्सटाइल सेक्टर, कल मैं अपने भाई यहाँ पे फैज कमोकर साहब भी मौजूद हैं, हम लोग वहां पे कल टेक्सटाइल फैसलाबाद में थे। फैसलाबाद में लोग अप्रिशिएट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, इंडस्ट्री अप्रिशिएट कर रही है। कहते हैं बहुत अरसे बाद कोई ठंडी हवाओं के झोंके आने शुरू हुए हैं जहां से हमें कोई सुकून आया और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जा रही है। आपका क्या पॉइंट पड़ रहा है?